हेलो माय डियर फ्रेंड्स। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा लैब के ऊपर बात करेंगे जो आपके सामने है। इसमें बेसिकली इस लैब के बाद आपको पता चलेगा कि अगर आपके पास एक सिस्को का राउटर है जो आपके नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, जिसमें आप एक आईएसपी का लिंक को टर्मिनेट करना चाहते हो या फिर अपना आईएसपी को उस राउटर के साथ आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो या फिर कनेक्ट करना चाहते हो, तो उस केस में आपको बेसिकली क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम बात करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। और ये कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली आपको मैं इसमें भी आपको मैं ये सारी चीज़ बताऊंगा कि आपको आईएसपी से क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके नेटवर्क कैसा होना चाहिए, आपके डिवाइस कहाँ पे होना चाहिए, सारे चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा हम बात करके बेसिकली इसको कॉन्फ़िगर करके हम कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली दोस्तों, पहले ये टोपोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन वाला जो एक राउंड सा है, सर्किल के अंदर जो राउटर बैठा हुआ है, ये मेरा आईएसपी हो गया, आईएसपी का राउटर है। तो इसमें बेसिकली टेस्ट के लिए मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन इसमें लिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बड़ा करके। ठीक है, तो इसमें बेसिकली मैंने दो इंटरफेस मैंने लिया है। एक इंटरफेस मेरा अपना जो एज राउटर है या फिर जिस राउटर को मैं यूज कर रहा हूँ उसमें लगाने के लिए एक इंटरफेस मैंने यूज किया, और एक लूपबैक मैंने ले लिया इंटरनेट टेस्ट करने के लिए, जिसमें 8.8 का मैंने आईपी दिया है। और बेसिकली इसके ऊपर मैंने कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, बस टेस्टिंग पर्पज के लिए मैंने ये राउटर को लगाया जो कि मेरा आईएसपी की तरह एक्ट करेगा यहाँ पे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आप देख रहे हो, नीचे वाला एक सर्किल है, इसके अंदर मेरे पास है अपना लान का नेटवर्क, एक लान स्विच है। स्विच के ऊपर बेसिकली हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। और मेरे पास एक एज राउटर है, ये हो गया मेरा एज राउटर। और मेरे पास कुछ यूजर्स है, जैसे दो पीसी नीचे आप देख सकते हैं, जिनसे हम ट्रैफिक टेस्ट करेंगे जो इंटरनेट तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो एक आईपी के ऊपर हम पहले सबनेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो अपना लान का नेटवर्क है, इसके लिए हमने सबनेट यूज किया है 192.168.1.0/24 का। और गेटवे आईपी हम यूज करेंगे 192.168.1.1। और गेटवे आईपी मतलब यही होता है जो मेरा लास्ट डेस्टिनेशन होगा, किसके लिए? लेयर 3 ट्रैफिक के लिए, मेरे यूजर के लिए। मतलब मेरे यूजर अगर किसी भी दूसरे नेटवर्क या फिर इंटरनेट कुछ भी रीच करने के लिए जाएंगे, तो वो ट्रैफिक किसको हैंड ओवर करेंगे? बेसिकली ये जो आपका गेटवे होता है, अगर लेयर के बारे में हम बात करते हैं, तो ये गेटवे आपका कभी कभी क्या होता है डिजाइन के हिसाब से, अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइस जो लेयर पे आपका जो भी डिवाइस है वो आपका बनता है गेटवे। या फिर डिजाइन के हिसाब से कभी कभी आपका कोर स्विच भी बन सकता है। लेकिन मेरे वाला ये जो सिनेरियो, ये कोई बड़ा सिनेरियो नहीं है, ये एक छोटा सा नेटवर्क है। तो इसमें मैंने क्या किया, अपने राउटर जिसके पास बेसिकली लेयर 3 का राउटिंग कैपेबिलिटी में देने जा रहा हूँ, उसी के ऊपर हमारा यह गेटवे बनेगा, या फिर वही डिवाइस बनेगा मेरे नेटवर्क के लिए, हर एक डिवाइस के लिए गेटवे। तो मेरे हिसाब से मेरे ये जो राउटर है ये मेरा गेटवे बनेगा। इसका जो इंटरफेस मेरे लान की तरफ कनेक्टेड है, उसी इंटरफेस की आईपी एड्रेस मेरा बनेगा 192.168.1.1। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा सेटअप है। और यूजर से पहले हम काम करते हैं, इसकी आईपी एड्रेस वगैरह थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं। तो इसमें मैंने ये जो सबनेट हम यूज करें 192.168.1.1 सॉरी 1.0/24 का, इसमें से एक आईपी एड्रेस ऑलरेडी मैंने कॉन्फ़िगर करके रखा है। और डिवाइस के ऊपर मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे का कॉन्फ़िगरेशन भी दे दिया, डिफ़ॉल्ट गेटवे का इन्फॉर्मेशन भी मैंने दे दिया। क्योंकि ऐसा होता है, अगर आप ये डिफ़ॉल्ट गेटवे की इन्फॉर्मेशन अपने पीसी या फिर कोई यूजर डिवाइस के ऊपर अगर नहीं देते हो, तो उस केस में आपका डिवाइस सेम नेटवर्क मतलब 192.168.1.0/24 नेटवर्क का कोई भी पीसी या कुछ भी हो आपके नेटवर्क में, उसके साथ तो कम्युनिकेशन कर लेगा, लेकिन इस नेटवर्क से बाहर कोई दूसरे नेटवर्क या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए वो एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपका बेहद जरूरी होता है आपका डिफॉल्ट गेटवे देने के लिए, जब भी आपका पीसी कुछ दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करने की मतलब कोशिश होती है। और डीएनएस सर्वर यहाँ पे जब आप इंटरनेट रियल टाइम में जब आप इंटरनेट यूज करते हो, तो आप कुछ www.google.com वगैरह आप यूज करते हो, जैसे नेम वगैरह आप यूज करते हो, तो उस नेम को आईपी में कन्वर्ट करने के लिए या फिर ट्रांसलेट करने के लिए आपको डीएनएस की जरूरत होता है। तो डीएनएस के लिए आपके पास उस रिजोल्यूशन के लिए डीएनएस सर्वर होता है, तो उसकी आईपी आप डालते हो। बेसिकली आप देखे होंगे जो ग्लोबल डीएनएस सर्वर का आईपी होता है 8.8.8.8 हम डाल देते हैं, अगर हमारे पास कोई लोकली अवेलेबल नहीं है तो तभी जरूरत होता है। लेकिन हमारे केस में हम बस पिंग टेस्ट करने वाले हैं 8.8.8.8 को, जो हमारा इंटरनेट पे बैठा हुआ है, तो उसके लिए हमें कोई डीएनएस की जरूरत नहीं है। हम डालें या ना डालें हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम आईपी के कनेक्टिविटी जो है वो टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो इससे एक बार हम क्या करेंगे, एक बार एक पिंग करके देख लेंगे कि मेरा जो 8.8.8.8 वाला आईपी है वो रीचेबल है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 8.8.8.8 वाला रीचेबल नहीं है। हमें अपना जो एज डिवाइस है, जो मेरा ये राउटर हो गया एज राउटर, इसके ऊपर कॉन्फ़िगर करना है अपना मतलब इंटरनेट वाला लिंक को कनेक्ट करके कॉन्फ़िगर करना है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ताकि
उस कॉन्फ़िगरेशन के बाद ये जो पीसी जिससे कनेक्टिविटी आपका अभी नहीं बना है वो कनेक्टिविटी आपका बन जाए इंटरनेट के साथ, वो सक्सेसफुली इस IP 8.8.8.8 को पिंग कर पाए। तो इसके लिए मेरे पास ये जो राउटर है आप देख सकते हैं, ये टोटली एक नया सा राउटर है, इसमें कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो यहाँ पे पहले आपका ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये कुछ पूछ रहा है, तो मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं 9 दबा के आगे बढ़ता हूँ और इस राउटर को मैं क्या करता हूँ, एक होस्ट नेम पहले दे देता हूँ जो मेरा होगा एज। ठीक है, होस्ट नेम मैंने चेंज कर दिया। सबसे पहले बेसिक कुछ ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन इसमें हम नहीं करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे आप एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, 12.0.0.2/30 ये होगा मेरा इस इंटरफेस जो ISP के साथ कनेक्टेड वाला IP, और इसका गेटवे मतलब नेक्स्ट हॉप या फिर गेटवे आप मान सकते हैं जो IP होगा 12.0.0.1। ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली जब आप ISP का कनेक्शन लेते हो, ब्रॉडबैंड कनेक्शन वगैरह लेते हो जिसमें आपका ISP प्रोवाइडर जो होते हैं वो उनसे आपको क्या होता है ये इन्फॉर्मेशन पूछने की जरूरत होता है, वो आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। एटलीस्ट आपके इंटरफेस का IP क्या होगा, उसका सबनेट मास्क क्या है, और नेक्स्ट हॉप मतलब आगे वाला जो ISP का डिवाइस है उसका IP एड्रेस क्या है, ये इन्फॉर्मेशन ये आपको दे देते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना जो ISP का इंटरफेस है उस इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर लेंगे, और ये इन्फॉर्मेशन हमें ISP की तरफ से मिला हुआ है। तो मैं जाऊंगा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1 पे जो मेरा ISP के साथ कनेक्टेड है। इसको मैं क्या करूंगा, IP एड्रेस जो भी मेरे पास है उसको मैं दे दूंगा 12.0.0.2 और /30 के लिए मेरा सबनेट मास्क होगा 255.255.252। और इस इंटरफेस के ऊपर मैं नो शटडाउन का कमांड चलाऊंगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट राउटर के ऊपर जितने भी इंटरफेस होते हैं वो शटडाउन मोड में होते हैं, हमें नो शटडाउन का कमांड चला के उन्हें अप करने की जरूरत होता है। आप देख सकते हैं उसके बाद जब मैंने नो शटडाउन का कमांड चलाया मेरा इंटरफेस अभी अप आ गया। ठीक है, और मेरे IP एड्रेस जो वगैरह जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है मैंने सही से कॉन्फ़िगर किया है या नहीं किया है चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं पिंग करूंगा किस IP को, जो मेरा गेटवे का IP या फिर नेक्स्ट ऑफ IP ISP की तरफ से मिला हुआ है उस IP को एक बार मैं पिंग करके टेस्ट करूंगा। अगर पिंग हो रहा है दैट मीन्स मेरे से रीचेबिलिटी ISP के साथ बन रहा है, हमारा इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन सही है। तो हम देख लेते हैं पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस केस में आप देख सकते हैं हमें पिंग का सक्सेसफुल रिजल्ट यहाँ पे मिला हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि हमारा ISP के साथ रीचेबिलिटी अच्छे से बन गई है। लेकिन अभी तक हमारे PC से जो रीचेबिलिटी बनना चाहिए वो नहीं बनेगा, उसके लिए फिर से हमें कुछ करना पड़ेगा। हम फिर भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं अभी कुछ बना है क्या रीचेबिलिटी 8.8.8.8 पे। अभी तक आप देख सकते हैं कि कोई रीचेबिलिटी यहाँ से नहीं बनाए। और अगर हम सेम चीज करते हैं कि एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं मेरे राउटर से 12.0.0.0.1 ये जो है ये पिंग हो रहा है, तो PC से एक बार पिंग करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो वाला IP भी मेरे PC से पिंग नहीं हो रहा है, मतलब मेरे PC से अभी तक आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं बन रहा है। तो हमें फिर अपना एज डिवाइस के ऊपर आना है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी तक पिंग में बेकार में टाइम वेस्ट कर रहा था, यहाँ पे इंटरफेस का IP भी हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, अपना LAN साइट के लिए जो भी इंटरफेस हमारा कॉन्फ़िगर मतलब है उस इंटरफेस के ऊपर हम क्या करेंगे IP असाइन कर लेंगे। तो क्या IP हम दे देंगे, अपना जो LAN के लिए जो भी गेटवे हमने सोच के रखा था उस IP को हमने दे देंगे 192.168.1.1 और हमारा जैसे /24 का सबनेट मास्क था या फिर CIDR वैल्यू था तो उसके लिए जो सबनेट मास्क है हमने दे दिया। नो शटडाउन का कमांड हम चला लेते हैं, अपना LAN के साथ अभी रीचेबिलिटी बन जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा टाइम लगेगा इस डिवाइस को PC को कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि बीच में एक स्विच लगा हुआ है और स्विच का जो इंटरफेस जो राउटर की तरफ कनेक्टेड है चेंजेस के वजह से ये थोड़ा टाइम ले रहा है क्या करने के लिए कि अप आने के लिए। ये बेसिकली 30 सेकंड का टाइम ले लेता है STP का स्टेट्स को जो है पास करने के लिए। तो ये एक बार ग्रीन आ जाए ये वाला इंटरफेस, फिर उसके बाद हम अपने PC से अपने गेटवे मतलब अपना एज वाला डिवाइस के साथ रीचेबिलिटी बना है कि नहीं बना है एक बार टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी ग्रीन आ गया तो हम क्या करेंगे, अभी अपने PC से अपने गेटवे तक रीच करने की कोशिश करेंगे 192.168.1.1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने गेटवे के साथ अपना PC का जो है रीचेबिलिटी अभी तक बना हुआ है। सो दैट मीन्स देयर इज नो इशू इन आवर नेटवर्क टू रीच आवर एज डिवाइस। तो फिर भी एक बार हम क्या करेंगे, जो आउटसाइड का IP था उसको एक बार पिंग करके हम देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर भी हमारे आउटसाइड का जो इंटरफेस है उसके IP तक कोई भी रीचेबिलिटी नहीं है, और इंटरनेट का जो रीचेबिलिटी है उसको भी एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ से आपको रिजल्ट जो है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आने लगा है, मतलब कोई रीचेबिलिटी अभी तक भी हमारा नहीं बना है। तो हम अभी क्या करेंगे, हमारे पास अभी जब भी हम कोई राउटिंग का डिसीजन वगैरह लेते हैं एक राउटर के ऊपर, तो ISP के तरफ क्या होता है, आपका इंटरनेट होता है। इंटरनेट मतलब कोई भी नेटवर्क के लिए आपको जाना है, सारे नेटवर्क आपका ISP के साथ कनेक्टेड होते हैं, मतलब वो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है इसके लिए।
तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने राउटर को एक डिसीजन देने की जरूरत होता है या फिर एक राउटिंग स्टेटमेंट हमें देने की जरूरत होता है कॉन्फ़िगर करने की, कि कुछ भी नेटवर्क हो या फिर कोई भी नेटवर्क हो, आपको अगर उसके साथ कम्युनिकेशन कराना है तो ट्रैफिक जो है आईएसपी के तरफ भेजा जाए। राउटर के पास कोई भी ट्रैफिक आ रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, आईएसपी के तरफ जो है वो भेज दिया जाए, ताकि आईएसपी के पास सारा इन्फॉर्मेशन है उसके लिए वो पास करा देगा। तो डिफॉल्ट राउट के बारे में पहले से भी हमने कुछ वीडियो डाल के रखा है, आप चाहे तो पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिफॉल्ट स्टैटिक राउट हम डालेंगे, ठीक है। तो डिफॉल्ट स्टैटिक राउट आपका कैसा होता है, मैं ऐसा डालूंगा कि कोई भी नेटवर्क हो उसका डेस्टिनेशन मेरा आईएसपी होना चाहिए। आईएसपी मतलब मुझे कैसे पता चलेगा आईएसपी क्या है, ये जो आईएसपी के तरफ गेटवे का इंटरफेस आईपी या फिर आपका नेक्स्ट ऑफ एड्रेस जो भी मेरे को मिला है उसके तरफ मुझे सारे अननोन ट्रैफिक को भेजना है। तो उसके लिए मैं एक राउटिंग स्टेटमेंट डालूंगा, स्टैटिक राउट आईपी राउट 0.0.0.0, कोई भी आईपी एड्रेस हो, अननोन आईपी एड्रेस, एंड उसके लिए कोई भी सबनेट मास्क हो। तो उसके लिए मेरे ट्रैफिक कहाँ जाना चाहिए, मेरे नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस की तरफ जाना चाहिए। बस मैंने यही स्टेटमेंट डाला, आईपी राउट, ये मेरा हो गया नेटवर्क आईडी। कोई भी नेटवर्क आईडी के लिए, मतलब किसी भी अननोन आईडी के लिए हम लोग 0 यूज करते हैं, ऑल 0 यूज करते हैं, और सबनेट मास्क भी हम ऑल 0 यूज करते हैं। और ये मेरा हो गया नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस। कोई भी अननोन ट्रैफिक के लिए अब ट्रैफिक मेरा कहाँ भेजा जाएगा, मेरे राउटर के पास आ गया, तो मेरे राउटर क्या करेगा, इस ट्रैफिक को भेजेगा किसके पास, आईएसपी के पास, ठीक है। अब हम एक बार क्या करते हैं, अपने जो पीसी है उस पीसी से फिर से इंटरनेट की तरफ एक बार ट्रैफिक भेज के देखते हैं कि कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप यहाँ से अभी देख सकते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्टिल पीसी से नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार हम एक काम करेंगे, हम यहाँ से इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन है कि नहीं है वो एक बार टेस्ट करेंगे अभी अपने जो एज वाला राउटर है उससे। तो यहाँ से अगर आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरनेट के साथ रीचेबिलिटी है। अगर ज़्यादा थोड़ा फ्लो के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, क्यों रीचेबिलिटी इस डिवाइस से है, क्योंकि ये डिवाइस जो है आईएसपी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। और आईएसपी वाला जो राउटर है या फिर डिवाइस है उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ये वाला कस्टमर का इंटरफेस का आईपी ये है या फिर ये मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसीलिए ये कोई भी ट्रैफिक ये वाला इंटरफेस से आगे भेज रहा है तो ट्रैफिक का सोर्स क्या हो रहा है, 12.0.0.2 बन के जा रहा है। तो आईएसपी राउटर के पास उसे रेस्पॉन्स करने के लिए या फिर रिटर्न ट्रैफिक भेजने के लिए इसके पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसलिए आपका ये डिवाइस जो है इंटरनेट के साथ रीचेबल हो पा रहा है। लेकिन आपका जो ये पीसी है या फिर आपका लान नेटवर्क है, इसके बारे में ये एक दूसरा सबनेट है और इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपके आईएसपी के राउटर के पास नहीं है। रियल टाइम में अगर हम बात करते हैं तो आईएसपी राउटर के पास ये जो इंटरफेस आईपी आपके पास होता है ये पब्लिक आईपी होता है, जो कि इंटरनेट में इसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है, या फिर आप ऐसा मान सकते हो आईएसपी राउटर के पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है। लेकिन लान में जो हम आईपी सबनेट यूज करते हैं ये टोटल सबनेट अपना प्राइवेट होता है। जैसे यहाँ पे हमने एक प्राइवेट सबनेट यूज किया है क्लास सी का, तो ये प्राइवेट सबनेट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आईएसपी के किसी भी राउटर के पास नहीं होता है। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो ट्रैफिक जो है रिटर्न पाथ से वो ट्रैफिक रिटर्न जो भी आपको रेस्पॉन्स चाहिए था, रिप्लाई करना चाहिए था, वो कोई भी रिप्लाई आपके पास नहीं आ रहा है, इसलिए आपका कम्युनिकेशन नहीं बन रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक फीचर का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। कहाँ पे हम यूज करते हैं ये फीचर, ये हम कॉन्फ़िगर करते हैं अपने एज डिवाइस के ऊपर। इससे यूज कर नाट के बारे में मैं ज़्यादा चीज़ यहाँ पे नहीं बताने जा रहा हूँ, बस बेसिक से मैं आपको बता देता हूँ। इससे क्या होता है कि आपका जो लाइन का जो सबनेट जो भी प्राइवेट आईपी आपके पीसी के पास है या फिर कुछ भी है, वो आईपी का ट्रैफिक कभी भी आपके एज डिवाइस के पास आ गया तो एज डिवाइस क्या करता है, उस आईपी को ट्रांसलेट करके आपके पास हो सकता है आईएसपी से कोई पब्लिक आईपी पूल हो, तो डायनामिक आईपी मतलब उस पूल में से एक आईपी यूज करके लगा के उस ट्रैफिक के साथ सोर्स आईपी जो है उसको ट्रांसलेट करके, जैसे ये पीसी का आईपी आपका है 192.168.1.2, तो इसके आईपी को चेंज करके ये क्या करेगा, अगर आपके पास मान लो कोई पब्लिक पूल नहीं है, आप यही वाला आईपी को यूज करना चाहते हो इंटरफेस का, तो उस आईपी को चेंज करके ये अपना खुद का जो आउटसाइड इंटरफेस आईपी है 12.0.0.2 पब्लिक आईपी को लगा के आके दे देता है। तभी क्या होता है, इसके पास जब ये इन्फॉर्मेशन आ जाता है तो भेजने के लिए भी, क्योंकि इसके पास जब ट्रैफिक आ रहा है आईएसपी राउटर के पास, उसमें सोर्स ये क्या देख रहा है कि एक पब्लिक आईपी है। फिर ये जब रेस्पॉन्स कर देता है इसके पास, तो एज डिवाइस के पास रेस्पॉन्स आने के बाद एज डिवाइस क्या करता है, अपना नाट का जो ट्रांसलेशन टेबल वगैरह होता है उसमें से इन्फॉर्मेशन चेक कर लेता है, फिर पता चलता है कि ये पैकेट किसके लिए था, ये वाला डिवाइस के लिए था, और ये वापस इसको घुमा के भेज देता है। तभी आपका कम्युनिकेशन बन जाता है। तो हमें क्या जरूरत होता है, एक नाट कॉन्फ़िगर करने की हमें जरूरत होता है यहाँ पे। तो नाट कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा इनसाइड नेटवर्क है या लान नेटवर्क है, अपना खुद का नेटवर्क है, उसे इनसाइड नेटवर्क बनाना पड़ता है, और जो जिससे हम जहाँ से ट्रैफिक आगे भेजेंगे ट्रांसलेट करके, वो हमारा आउटसाइड नेटवर्क बनना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरफेस के अंदर चले जाते हैं, सिस्को के राउटर के इंटरफेस के अंदर, ये मेरा इनसाइड वाला इंटरफेस है, तो एक कमांड होता है आईपी नॉट इनसाइड करके। आईपी नॉट इनसाइड मतलब हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो इंटरफेस है
इस इंटरफेस के साथ मेरा इनसाइड नेटवर्क कनेक्टेड है, जिसको इंटरनेट एक्सेस चाहिए, आप ऐसा भी मान सकते हो। इंटरनेट फास्ट इथरनेट 0x1 जो मेरा 1 वाला इंटरफेस है, इसमें मैं जाके क्या चलाऊंगा, IP नॉट आउटसाइड। इसका मतलब यही है कि ये मेरा आउटसाइड इंटरफेस है, जिससे इंटरनेट का ट्रैफिक बाहर जाएगा, या फिर मेरा आउटसाइड वर्ल्ड या फिर बाहर का नेटवर्क इसके साथ कनेक्टेड है। तो मैंने अभी इंटरफेस को डिफाइन कर दिया नाट के अंदर कि कौन सा इंटरफेस मेरा इनसाइड है, कौन सा इंटरफेस मेरा आउटसाइड है। अभी इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, एक इंटरेस्टिंग ट्रैफिक मैच करने की जरूरत होता है। नाट कॉन्फ़िगरेशन की ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए भी पुराना वीडियो है, आप देख सकते हो, पूरे स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया। यहाँ पे बस बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ। तो हमें एक इंटरेस्टिंग ट्रैफिक मैच करने की जरूरत होता है कि कौन कौन है जो जिसको इंटरनेट का मतलब एक्सेस चाहिए, या फिर कौन है जिसको मैं ट्रांसलेट करके आगे भेजूंगा। मतलब कौन सा ऐसा सबनेट है, टेक्निकली अगर हम बात करते हैं, जिससे कोई ट्रैफिक अगर मेरे को रिसीव होता है तो उसको ट्रांसलेट करके मैं आउटसाइड इंटरफेस का IP लगाऊं, या फिर डायनामिक पूल अगर मेरे पास है तो उसका IP लगा के मैं ट्रांसलेट करके आगे आउटसाइड इंटरफेस से भेजूं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक एक्सेस लिस्ट बनाना पड़ता है, जिससे हम क्या करेंगे, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक को बेच करेंगे। तो एक्सेस लिस्ट में यहाँ पे नंबर 100 ले लेता हूँ। हम परमिट स्टेटमेंट चलाएंगे, जिस सबनेट को हमें देना एक्सेस देना है, या फिर जिस सबनेट को इंटरेस्टिंग ट्रैफिक में मैच करना है, उसको मैं मैच कराऊंगा। परमिट IP मैं क्या करूंगा, अपना जो सबनेट है 192.168.1.0, और उसके बाद उसका जो वाइल्ड कार्ड मास्क है, उसे एक्सेस लिस्ट बनाते टाइम हम क्या करते हैं, सबनेट मास्क नहीं वाइल्ड कार्ड मास्क को यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वाइल्ड कार्ड मास्क इसके लिए यूज करूंगा। ये /24 है, तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क जो है मेरा ये बनेगा। तो मैंने परमिट कर दिया, और डेस्टिनेशन मेरा होगा एनी। ठीक है, तो मैंने ये जो इंटरेस्टिंग ट्रैफिक मैच किया, एक्सेस लिस्ट 100 वाला मैंने बना के, इसमें मैंने क्या किया, ये सबनेट मेरा सोर्स होगा, जिससे कोई ट्रैफिक अगर आउटसाइड किसी के लिए आ रहा है तो उसके लिए क्या करो, ये वाला यूज कर लो। तो मैं ये स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं। अभी क्या होगा, मैंने इंटरेस्टिंग ट्रैफिक मैच कर दिया, अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक नाट का स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट में मैं क्या करूंगा, IP नॉट इनसाइड, ठीक है, सोर्स में दे दूंगा लिस्ट, लिस्ट मेरा बनेगा 100। मैं पूरा डिस्क्राइब करता हूं कि ये स्टेटमेंट क्या है। इंटरफेस में यहाँ पे यूज करूंगा फास्ट इथरनेट 0x1, और उसके बाद मैं ओवरलोड कमांड दे रहा हूँ। ये पूरा कमांड मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मैंने क्या क्या लिखा। पहले तो IP सर्विस में यूज कर रहा हूँ, मैं किसको एनेबल कर रहा हूँ, नाट को एनेबल कर रहा हूँ। किसके लिए, कैसे मैं यूज करूंगा, इनसाइड वाले इंटरफेस से अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है जिसमें सोर्स क्या है, लिस्ट 100 है, मतलब यही है कि जिस ट्रैफिक का सोर्स IP एड्रेस इसके साथ मैच हो रहा है, जो एक्सेस लिस्ट में हमने जो सबनेट मैच किया इसके साथ अगर मैच हो रहा है, तो उससे मुझे क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, भेजना है कहां से, आउटसाइड, मतलब आउटसाइड का जो इंटरफेस है उससे भेजना है। और भेजते टाइम जो IP में ट्रांसलेट करके सोर्स वाला IP को चेंज करूंगा, वो IP मेरा कौन सा होगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1 का जो IP एड्रेस मैंने यूज करके रखा है 12.0.0.2, ये IP एड्रेस मेरा होना चाहिए उसके अंदर, ताकि मेरे जो ISP राउटर वगैरह जो भी है आउटसाइड में, उसे उसके पास ये IP के बारे में मतलब ट्रांसलेट होकर पब्लिक IP का इंफॉर्मेशन चले जाए सोर्स में। और ओवरलोड का मतलब यही होता है कि अगर कोई पोर्ट बेस्ड सर्विस है तो पोर्ट का भी ट्रांसलेशन हो जाए, इसलिए हम यूज करते हैं। तो ये बेसिकली हम पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन या पैट का फीचर बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ऑलरेडी पुराना वीडियो है, आप देख सकते हो। तो ये कमांड मैंने चला दिया। अभी चलाने के बाद हम एक बार देखते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन जो है ये वाले PC से 8.8 पे अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आप देख सकते हो 8.8 पे मेरा कम्युनिकेशन जो है PC से हो गया, मतलब इंटरनेट का जो है कम्युनिकेशन बन गया। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अगर फ्लो के बारे में थोड़ा हम बात करते हैं, तो ये PC से जब ये ट्रैफिक जाएगा आगे एज राउटर के पास आएगा, मैं आपको एक बार सिमुलेशन चला के भी दिखा देता हूं। PC से एक बार पिंग कर लेते हैं। पिंग के टाइम अगर मैं ये पैकेट खोल के आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सोर्स IP जो है PC का IP है, डेस्टिनेशन IP 8.8.8 है, और ये ICMP मैसेज कोड वगैरह आप छोड़ दो, क्योंकि हमें बस रीचेबिलिटी चेक करनी है। बस IP के ऊपर आप देखो, अभी सोर्स IP डिवाइस का खुद का IP है जो कि प्राइवेट IP है, डेस्टिनेशन इंटरनेट का IP है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ट्रैफिक स्विच के पास आ गया, हमें स्विचिंग के बारे में कुछ नहीं देखना है, हमें देखना है राउटर के पास जब ट्रैफिक है ये टाइप ट्रैफिक अभी क्या है। राउटर के पास जब ट्रैफिक रिसीव हुआ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जब ट्रैफिक रिसीव हुआ तब इसका सोर्स IP था 192.168.1.2, और डेस्टिनेशन IP आपका जो भी है सेम है।
लेकिन जब ट्रैफिक आउट लेयर के लिए मतलब राउटर जब आगे भेजने की कोशिश कर रहा है तो राउटर यहाँ पे क्या कर रहा है, इस इनसाइड पैकेट को ट्रांसलेट कर रहा है एक आउटसाइड सेंड करने के लिए पैकेट में, मतलब इसका सोर्स आईपी का ये ट्रांसलेशन कर रहा है। और इस आईपी को आप देख सकते हो जो कि हमने स्टेटमेंट लिखा था इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 का आईपी यूज हो, यहाँ पे इसने उसी का आईपी पब्लिक आईपी लगा के ट्रांसलेट में मतलब सोर्स का जो है ट्रांसलेशन इसने कर दिया या फिर चेंज कर दिया। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखो जब ये ट्रैफिक आपका आ रहा है किसके पास, आपका 1 वाला राउटर के पास आ रहा है, तो वहां पे आप देखिए सोर्स जो है 12.0.0.2 है। तो इसका मतलब जब 1 वाला राउटर आपका वापस ट्रैफिक भेजेगा, ये वाला आउट हो गया, मतलब ये जब रेस्पॉन्ड कर रहा है उसे रेस्पॉन्ड के टाइम आप देख सकते हैं डेस्टिनेशन ये 12.0.0.2 भेजा रहा है। इसका मतलब यही है कि 12.0.0.2 इसके साथ कनेक्टेड नेटवर्क के अंदर आ रहा है, तो इसके पास इंफॉर्मेशन है, तो ये वापस इसको ट्रैफिक जो है रेस्पॉन्स कर रहा है। तो इसी से क्या है आपका जो है रीचेबिलिटी बन रहा है। फिर ये ट्रैफिक वापस आपके राउटर के पास आ गया। अब भी फिर हम देख लेते हैं तो राउटर फिर क्या करता है, जब वापस आता है तब ये क्या करता है, डेस्टिनेशन ट्रांसलेशन करता है। जब ट्रैफिक अंदर से लेके बाहर को भेजता है तो सोर्स ट्रांसलेशन होता है, फिर जब बाहर से लेके अंदर को भेजने की जरूरत होता है तब आपका क्या होता है, डेस्टिनेशन ट्रांसलेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम फोकस करेंगे डेस्टिनेशन आईपी के बारे में। जब आईएसपी वाला राउटर से पैकेट रिसीव हुआ आपके एज डिवाइस के ऊपर, यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी आपका था 12.0.0.2, लेकिन जब ये इनसाइड के लिए भेज रहा था फिर इसने डेस्टिनेशन ट्रांसलेशन कर दिया। सोर्स आपका स्टैटिक रह गया, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन डेस्टिनेशन में आपका चेंजेस आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने पब्लिक वाला आईपी हटा के प्राइवेट वाला आईपी जो कि पीसी का खुद का आईपी था उसको अटैच करके फिर भेज दिया आगे, और ये ट्रैफिक आपके पास किसके पास आ गया, आपके पीसी के पास आ गया ये ट्रैफिक। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक आईसीएमपी का जो है आपको रेस्पॉन्स दिख गया होगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप मतलब किसी भी आपके पास एक राउटर है, आप आईएसपी कनेक्शन देके कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो इसी तरह आप करा सकते हैं। तो इसमें मैं स्टेप्स फिर आपको थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ, आपको क्या क्या स्टेप्स की आपको ज़रूरत है। तो हम थोड़ा यहाँ पे एक छोटा मोटा स्टेप्स लिख लेंगे, तो थोड़ा साइज भी बड़ा ले लेता हूँ। ठीक है, तो पहले तो आपके राउटर के ऊपर आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जरूरत होता है। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में आपका इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ आपका आ जाएगा। दूसरी चीज आपको क्या करने की जरूरत होता है, आपको एक स्टैटिक डिफॉल्ट राउट या फिर डिफॉल्ट राउट आप भी बोल सकते हो, डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करने की जरूरत होता है किसके तरफ, आपके आईएसपी की तरफ। तीसरी चीज होता है आपको नाट कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत होता है। नाट में आपके बेसिकली आपको क्या क्या चीज कॉन्फ़िगर करने की जरूरत होता है, नाट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे नाट में बहुत सारी चीज आपको जरूरत होता है करने की। तो जैसे नाट में हमें पहले इनसाइड आउटसाइड डिफाइन करने की जरूरत होता है, दूसरी हमें इंटरेस्टिंग ट्रैफिक मैच करने की जरूरत होता है किससे, आपके एक्सेस लिस्ट के जरिए। तीसरी आपका होता है नाट स्टेटमेंट चलाने की, जो ग्लोबल नाट स्टेटमेंट होता है वो चलाने के लिए। तो इतने चीज करके आप क्या कर सकते हो, आपके जो भी डिवाइस आपके पास है उसको आप इंटरनेट कनेक्शन वगैरह आपके नेटवर्क को, पूरे लैन नेटवर्क आप इंटरनेट कनेक्शन दे सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा कोशिश किया आपको समझाने के लिए इस चीज़ के बारे में, ये सारे चीज़ के बारे में, और आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर अच्छे से आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, और आगे से हमारे साथ और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आपके पास अगर कोई सवाल वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।